गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो है क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लेसन नंबर 12 का बेसिक मैथ लेके आया हूं। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, आयत दिया है। ठीक है, आयत आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसे रेक्टेंगल कहते हैं, परिमाप मतलब पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने दो टॉपिक लेके आया हुआ है जो इस चैप्टर से हमको 8 मार्क्स का जो है सवाल आता है। अभी हम सबसे पहले आयत का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। यहां पे हेडिंग हो जाएगा अपना आयत। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, अब हम बताते हैं आपको। आयत आयत मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, अपनी बराबर होती है। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, AD बराबर BC हो जाएगा। मतलब अगर AD का मान 6 है तो BC का भी मान 6 होगा। अगर AB का मान 5 है तो DC का मान, AB का मान लीजिए 10 है तो DC का मान भी 10 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, आयतन या रेक्टेंगल का सूत्र क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, या यल इंटू बी करते हैं। ठीक है, यल इंटू बी हो गया। ठीक है, अब पैरामीटर, पैरामीटर में हम या तो चारों भुजाओं का योग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, मतलब 6 + 10 + 6 + 10। ठीक है, या इसको हम लिखेंगे 2 × 6 + 10 बराबर, इस तरह से लिख लेंगे। ये इसको भी जोड़ेंगे तो 20 20 6 26 और 32 आ गया। ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे तो 16 दूना 32 आ गया। अर्थात हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, हम इस तरह से सूत्र को लिख सकते हैं, 2 लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, R, चारों भुजाओं का योग, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये तो बेसिक चीज है, आपको नहीं आएगा तो ये सवाल भी नहीं लग पाएगा। इस चैप्टर का 8 मार्क्स ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है बराबर, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसा सवाल देखोगे, एक लगा लिया, हाँ फिर ठीक है, दूसरा सवाल लगा लेंगे, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, सूत्र पे फॉलो करने जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आयत बताया आपको, आयत का हमने फिगर ए बना लिया। फिर हमने इसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, क्या निकाला आपने, क्षेत्रफल ए निकाला, आयत का क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। अब इसका क्या निकाला आपने, परिमाप निकाला आयत का। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, इसमें 2 ही सूत्र होगा। अब हम चलते हैं शंकु पे। शंकु में क्या होता है, शंकु, आप पहले तो आपको शंकु समझा देते हैं। शंकु क्या होता है, शंकु जो है आइसक्रीम आप खाते हैं, बस उसी आकार का शंकु होता है बराबर। और उसमें नीचे के भाग में आप देखेंगे तो वृत्त क्या, अर्धवृत्त जैसा बना, अर्धवृत्त का आकार वृत्त जैसा बना रहता है, सर्कल बना रहता है बराबर। तो हम आपको सबसे पहले उसको हम शंकु कहते हैं। मान लीजिए अपना ये आइसक्रीम का कोन है। ठीक है, ये आइसक्रीम का कोन है, ये आइसक्रीम का कोन ऐसे ही होता है। ठीक है, इस आइसक्रीम के कोन का हमको क्या क्या निकालना है, हमको शंकु का आयतन निकालना है, वैल्यू ऑफ कोन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व का सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होल सरफेस एरिया निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लीजिए आधा में। ठीक है, ये वृत्त के आकार का होगा नीचे। अभी हमने मान लीजिए A B C D दिया। ठीक है, अब यहां पे हमने O लिख दिया, ये जो बिंदु है ना, O लिख दिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ये भाग को R बोलेंगे, मतलब त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये शंकु होता है। इसमें क्या हमको निकालना है, आयत का, शंकु का आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है। ठीक है,
यच होता है। ये दूरी क्या होती है, यच होती है। इसके सामने की दूरी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, ये होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी हमको क्या ज्ञात करना है, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र क्या होगा, अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, बराबर ये क्या होता है, पाई आर यल। ठीक है, अब पाई आर यल आ गया, आप बोलेंगे यल हो गया, ये तो यल निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है, यल निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। और यल बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक सूत्र होता है, यल बराबर हमने यहां नीचे लिखा है तिर्यक ऊंचाई, यल बराबर हमारा क्या होता है, करनी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब यह होता है तिर्यक ऊंचाई आर का वर्ग करेंगे और हाइट का, ऊंचाई का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, वो हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, ये हो गया वक्री पृष्ठ का सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या, वक्री पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हमारा क्या होता है, एक सूत्र होता है पाई आर प्लस यल होता है। क्या होता है, आर प्लस यल होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक तरह से इसका पूरा एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाता है, पाई आर प्लस यल होता है। ठीक है, अब हमने आपको ये शंकु का बता दिया और आयत का बता दिया। आपको हमने आज कितना सूत्र बताया, 2 सूत्र ये बताया आपको, ये 4 सूत्र ये बताया दोस्त, ये 4 2 6 सूत्र आप याद कर लेना। मैं अगला ये चैप्टर का बेसिक फिर लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप ये सवाल नहीं हल कर सकते, इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है। चलते हैं, हम कल के वीडियो को वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।